सुप्रभातम। मैं डॉक्टर दीनानाथ शाह, पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बैकनी दरभंगा में संस्कृत का प्राध्यापक हूँ। आज शास्त्री प्रथम खंड साहित्य प्रतिष्ठा के छात्रों के लिए प्रथम पत्र में निर्धारित शिशुपाल वध महाकाव्यम के रचयिता महाकवि माघ के बारे में थोड़ा सा परिचय दूंगा। संस्कृत साहित्य के बृहत्त्रयी महाकाव्यों में शिशुपाल वध का महत्वपूर्ण स्थान है। यह महाकाव्य माघ काव्य के नामांतर से भी विख्यात है। महाकवि माघ की कीर्ति लता एक ही महाकाव्य शिशुपाल वध पर अवलंबित है। प्रायः सभी संस्कृत महाकवियों की तरह माघ का जीवन वृत्त भी अंधकाराच्छन्न है। इनके वैयक्तिक जीवन के विषय में इतना ही ज्ञात है कि ये एक प्रसिद्ध धनाढ़ ब्राह्मण कुल में जन्म प्राप्त किए थे। इनके पिता का नाम दत्तक था तथा पितामह का नाम सुप्रभदेव था। वे वर्मलात नामक किसी राजा के महामंत्री थे। वल्लाल सेन कृत भोज प्रबंध के अनुसार माघ गुर्जर देश संप्रति गुजरात प्रांत के मालवा निवासी थे। वे अत्यंत दानी थे। उन्होंने सारी संपत्ति दान कर दी। माघ के नामकरण के संबंध में विद्वानों ने विभिन्न कल्पनाएं की हैं। डॉक्टर याकोबी का कहना है कि जिस प्रकार भारवी ने अपनी प्रतिभा की प्रखरता को सूचित करने के लिए अपना नाम भारवी अर्थात सूर्य का तेज रखा, उसी प्रकार शिशुपाल वध के रचयिता माघ ने अपनी कविता से भारवी को ध्वस्त करने के लिए माघ नाम धारण किया। जिस प्रकार माघ मास में सूर्य की किरणें ठंडी पड़ जाती हैं, उसी प्रकार माघ काव्य को पढ़े जाने के बाद भारवी का गौरव मंद पड़ जाता है। किंतु ऐतिहासिक प्रमाण न मिलने के कारण इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। हाँ, इतना तो सत्य है कि शिशुपाल वध के कर्ता का नाम माघ है। डॉक्टर मनमोहन लाल ने माघ के नाम के संबंध में यह कल्पना की है कि माघ महीने में पूर्णिमा के दिन अथवा मघा नक्षत्र में जन्म लेने के कारण इनका नाम माघ रख दिया गया। इन्होंने दूसरी कल्पना यह भी की है कि माँ लक्ष्मी के द्वारा घ ताड़ित होने के कारण इनका नाम माघ पड़ा होगा। किंतु कोई प्रबल प्रमाण न मिलने के कारण ये कल्पनाएं निराधार प्रतीत होती हैं। यदि नाम की व्युत्पत्ति परक अर्थ लेना है तो माघ शब्द का अर्थ व्युत्पत्तिजन्य देखा जा सकता है। माँ अघः अस्ति यस्मिन सह अर्थात जिसमें अघ दोष न हो, निर्दोष हो, उसे माघ कहते हैं। अथवा माँ अघः अस्ति यस्मिन काव्ये तत् माघ काव्यम अर्थात माघ काव्य में श्री कृष्ण के पावन चरित्र की चर्चा की गई है, अतः उसे पवित्र एवं निर्दोष कहा जा सकता है। इस प्रकार निर्दोष काव्य की रचना करने वाले पवित्र कुल में उत्पन्न महाकवि महापंडित माघ सुप्रसिद्ध हैं। माघ के विषय में यह किंवदंती अत्यंत ही प्रसिद्ध है कि इनके जन्म के समय ही ज्योतिषियों ने इनकी जन्मपत्री देखकर यह बतलाया था कि ये अपने जीवन काल में अत्यंत दरिद्र होंगे। इस बात को जानकर इनके पिता ने 1 लाख
रुपये प्रति माह के हिसाब से 100 वर्षों के लिए करीब 10-12 करोड़ रुपये सोने के घड़े में भरकर जमीन में गाड़ दिया था, जिससे इन्हें जीवन में कभी धन की कमी न महसूस हो। परंतु ये तो बड़े दानी थे, फलतः वृद्धावस्था में वे अत्यंत दरिद्र हो गए। भोज प्रबंध के किंवदंतियों के अनुसार माघ धारा नरेश भोज के परम मित्र, राजकवि एवं प्रधानमंत्री थे। अब माघ के काल के विषय में थोड़ा विचार कर्तव्य है। माघ के समय निर्धारण के संबंध में विद्वानों में मतैक्य नहीं है, किंतु कुछ अंतः साक्ष्य एवं बहिर्साक्ष्यों के अध्ययन से इनके काल के संबंध में तथ्यों का उद्घाटन किया जा सकता है। यथा श्री आनंदवर्धनाचार्य ने, जिनका समय 9वीं शताब्दी है, ध्वन्यालोक नामक अपने ग्रंथ में माघ के 2 श्लोकों को उद्धृत किया है। त्रासा कुलः परिपतन तथा रम्या इति प्राप्तवती पताका। ईसा की 9वीं शताब्दी में अमोघ वर्ष निरिप के काल में निरिपतुंग नामक कवि ने अपने कविराज मार्ग नामक ग्रंथ में महाकवि माघ के नाम का उल्लेख किया है। वामनाचार्य 18वीं शताब्दी ने अपने काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में माघ के एक श्लोक उभौ यदि व्योमनि पृथक प्रवाहो इत्यादि को उद्धृत किया है। सोमदेव सूरी 10वीं शताब्दी ने यशस तिलक चंपू में माघ का नामोल्लेख किया है। पंडित राजशेखर 10वीं शताब्दी के पूर्वार्ध ने भी माघ के विषय में उल्लेख किया है। पंडित बल्लाल सेनकृत भोज प्रबंध में माघ और उनकी पत्नी की दानशीलता का विस्तृत वर्णन मिलता है, तथा मेरु तुंगाचार्य ने अपने प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ में माघ का चरित्र चित्रण किया है। इन सभी प्रमाणों के आधार पर महाकवि माघ का समय किसी प्रकार 8वीं शताब्दी के बाद नहीं किया जा सकता। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि माघ का स्थिति काल 7वीं शती का उत्तरार्ध ही स्वीकार करना तर्कसंगत है। छात्रों, जैसा कि मैंने बतलाया, महाकवि माघ की एकमात्र रचना उपलब्ध है, शिशुपाल वध महाकाव्यम। माघ के विषय में यह किंवदंती अत्यंत प्रसिद्ध है। माघे सन्ति त्रयो गुणाः, मेघे माघे गतंवयः इत्यादि। निश्चित रूप से महाकवि माघ बृहत्त्रयी के रचयिता की श्रेणी में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसलिए इनके काव्यों को पढ़ना, इनके जीवन पर चिंतन मनन करना अत्यंत आवश्यक है। पुनः अगली कक्षाओं में मैं माघे सन्ति त्रयो गुणाः, माघ के काव्य वैशिष्ट्य और शिशुपाल वध का परिचय प्रस्तुत करूंगा। आज इतना ही। धन्यवाद।